जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री को लेकर। नो डाउट ये एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है। आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर इस वैकेंसी को देख सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा, पर आज हम लोग जानेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर क्या वो तरीका होता है। तो देखो, जो बच्चे पुराने हैं वो ऑलरेडी इन सब चीजों से अवेयर हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा खास है जो पहली बार इस फॉर्म को फिल करेंगे या फिर जो शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिल करें, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको एसएसबी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और एनसीसी स्पेशल एंट्री को लेकर भी आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग यहां से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल इंफॉर्मेशन एनसीसी स्पेशल एंट्री को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। तो इंडियन आर्मी इस तरीके के कोर्सेज हमेशा लेकर आती रहती है, जहां पे आप लोग बिना किसी एग्जाम पे, विदाउट एनी रिटन एग्जाम, आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। मतलब कि सीधे आपको एसएसबी प्रोसेस को फेस करना होगा, आपको खुद को वहां पे साबित करने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आसान तो होता है, पर टफ भी है। आप कहोगे टफ क्यों है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज तो देखो, वैकेंसी तो कम है, पर सबसे बड़ी बात, इस साल ये मैक्सिमम वैकेंसी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो पुरुषों के लिए, मतलब मेल्स के लिए 70 एंड फीमेल्स के लिए 6 वैकेंसीज यहां पर आई हैं। आपको फिल कैसे करना है, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर आप लोग जाएंगे, वहां पे जाकर आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको पता है, आपका सुनहरा भविष्य की शुरुआत ही इस वेबसाइट से होती है। तो फाइनली एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन जो एग्जाम मतलब डेट है वो आपकी 14 फरवरी है। नो डाउट ऑलमोस्ट लगभग आपके 10 दिन निकल चुके हैं। बात करते हैं लास्ट डेट की, तो 15 मार्च 2025। इसके बाद देयर इज अ नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम यहां पर नहीं होगा। मैं पहले ही आपको बता दूं, कोई एग्जाम नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। डायरेक्ट एंट्री मतलब कि आपके एग्जाम में का क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर करा क्या जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो यहां पे की जाएगी शॉर्टलिस्टिंग। शॉर्टलिस्टिंग किस तरीके से, भाई ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स चाहिए आपके। आप किसी भी स्ट्रीम से जुड़े हों, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से जुड़े हों, आप चाहे बीए हो, चाहे आपके पास बीकॉम हो, चाहे आपके पास बीएससी हो, चाहे आपके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स की यहां पर रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब एनसीसी का भी सर्टिफिकेट कौन सा, केवल सी सर्टिफिकेट चलेगा। और सी सर्टिफिकेट में भी जो आपको ग्रेड मांगा गया है वो कौन सा मांगा गया है, ग्रेड कम से कम मिनिमम बी ग्रेड होना जरूरी है। इससे नीचे के ग्रेड पर नहीं चलेगा। मतलब 3 ही ग्रेड होते हैं, ए बी और सी। तो ए ग्रेड नो डाउट आपका एग्जाम होता है एनसीसी का हर साल, आपको पता होगा फरवरी में, है ना। तो अच्छे से तैयार किया होगा जो बच्चे एनसीसी की तैयारी करते हैं। अगर आप लोग कभी भविष्य में सोचते हैं, या अगर आप लोग ग्रेजुएशन में अभी एनरोल कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ एनसीसी का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पता कीजिए कि वहाँ पर अगर अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है और काफ़ी हद तक आपको नज़दीक से इंडियन आर्मी को जानने का मौका मिल जाता है। क्योंकि एनसीसी के एक वर्क कल्चर ही आपको कहीं ना कहीं तैयार कर देता है इन सब चीज़ों के लिए। वो बता देता है कि किस तरह से हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस तरह से काम कर रही है। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। और साथ ही साथ नो डाउट एक एडवांटेज आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। अगर आप लोग डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलता है, डायरेक्ट आपको एसएसबी में जाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एज को लेकर बात करते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात करते हैं, तो भाई देखो, इस कोर्स के लिए अगर सीधी सी बात यह है कि 1 जनवरी 2025 से आपकी डेट को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। कब से किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है वो 19 साल और 25 साल यहां पर मांगी गई है। कहां से, 1 जनवरी 2025 से आपकी डेट देखी जाएगी। तो उस हिसाब से आप लोग यहां पर तैयार रहें। दूसरी चीज क्या बोली गई है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। मतलब एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर आप हो, साथ ही साथ आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर आप कहोगे सर आपने अभी बताया था 50% मार्क्स होने चाहिए, अगर मैं फाइनल ईयर में हूं और मैंने जस्ट एग्जाम दिया तो मेरे पास कैसे मार्कशीट होगी। तो मार्कशीट इस तरह से डिसाइड की जाएगी, आपके फर्स्ट ईयर प्लस आपका जो सेकंड ईयर है,
इनमें आपके मोर देन 50% होने चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा ही आपके मार्क्स होने चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है? कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इनका इन दोनों सालों में आपके 50% प्लस मार्क्स हैं तो 100% थर्ड ईयर में आपके मार्क्स जो भी आएंगे वो प्लस ही ले जाएंगे। तो इस चीज से आपको कहां पे कैलकुलेट किया जा सकता है? इट मींस फाइनल ईयर अपीयरिंग जो स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना, अपीयरिंग जो स्टूडेंट है, अपीयर ये नहीं सर मैं तो जस्ट फाइनल ईयर में पहुंचा हूं, नहीं, जो फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब एग्जाम अपीयरिंग जो स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम अपीयरिंग जो स्टूडेंट हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई। एनसीसी में भाई ध्यान से रख, इस चीज को समझ लो, आपके पास केवल ए एंड बी ग्रेड ही होना चाहिए। क्लियर? ए और बी ग्रेड ही आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? अब एग्जाम तो है नहीं, तो भाई सीधी सी बात है, आप एप्लीकेशन फिल करते हो, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है, दो चीजें हैं, एक आपके मार्क्स प्लस आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट, दैट्स इट। अब इसके अलावा आता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। ये एसएसबी इंटरव्यू ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 डेज का जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं सर ये तो कितनी अच्छी एडवांटेज है सर, कितना अच्छा है कि हमें एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। पर सोचो, अगर मुझे पता चले कि आप बिना किसी एग्जाम के डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, यार इसने एग्जाम तो दिया नहीं है, इसको तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि ये सच में ऑफिसर बनने काबिल है या नहीं है। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के साथ बेटा ये जरूर होता है कि वहां पर जो जीटीओ बैठे हैं, वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं कि भाई बिना एग्जाम दिए अगर कोई बच्चा आ रहा है तो एटलीस्ट हम तो एसएसबी लेवल पर इतना देखें कि उस बच्चे में वो काबिलियत है या नहीं है। क्योंकि एग्जाम भी अपने आप में क्या करता है, आपकी नॉलेज को चेक करता है ना। आप खुद सोचो, यूपीएससी लेवल का एग्जाम देते हो, सीडीएस का एग्जाम देते हो, एफकेट का एग्जाम देते हो, या कोई भी एग्जाम देते हो जिससे आप एसएसबी के लिए पहुंचते हो, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है ना। बात समझ रहे हो ना? अब बिना एग्जाम दिए आओगे एक एसएसबी, मतलब एसएसबी में, और एसएसबी जैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपको जज तो करेगा। जज कैसे करेगा? आपकी नॉलेज को भी टेस्ट करेगा, आपके इंटरव्यू में देखेगा, आपकी जो ओवरऑल ग्राउंड स्किल्स है उनको देखेगा। बात समझ में आई? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना बेटा। ये जो 5 डेज का प्रोसेस है आपके लिए ऐसा नहीं है कि इजी होगा, जैसा सबके लिए होता है वैसे ही आपके लिए भी होगा। पर कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिस्ट है, कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है, या जो जीटीओ टास्क देख रहा है, जो भी इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठे हैं, उनको ये चीज तो पता है ना, बिना एग्जाम के आए हो, तो आपको अपने आप को इस हिसाब से तैयार करके रखना है, ये चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाद आता है आपका मेडिकल, जो कि एसएसबी इंटरव्यू के लगभग लगभग साथ साथ हो जाता है, कई बार बाद में होता है, कई बार बीच में ही हो जाता है। ठीक है, फिर फाइनल लगेगी आपकी मेरिट, एंड मेरिट के बाद आपके पास आता है ज्वाइनिंग लेटर, एंड ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप लोग जाते हो ओटीए चेन्नई में फाइनल ट्रेनिंग के लिए। तो कहां पे पहुंचोगे आप लोग? ओटीए चेन्नई में पहुंचोगे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आप लोग फाइनली पहुंचोगे। तो अब इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए हमारे आगे देखना जरूरी है, आखिर एसएसबी में होता क्या। अच्छा, एसएसबी से पहले एक फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है आपके? तो जो मेल है उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर की हाइट है, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट है, सॉरी 152 सेंटीमीटर की हाइट है। और एक बेसिक रनिंग का मांगा गया है 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 15 मिनट में आपकी होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड बेसिक रखा गया है, क्योंकि ऑफिसर लेवल पे जा रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कम से कम इस हिसाब से तैयार रहना। हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी है चेस्ट को लेकर, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 80 एंड फुलाने के बाद 85, तो वो आपको पता होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी चेस्ट है वो फुलाने के बाद, सांस भरने के बाद 85 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक, तो वो चीज़ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता है कि भाई इतना तो हमको तैयार रखना है। नॉक नी ना हो रही हो, मतलब जो आपके घुटने मिलते हैं, कोहनियाँ जो मिलती हैं, वो सब ना हो रहा हो, वो सब चीज़ें, हाथ में पसीना ना आ रहा हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फाइनली एसएसबी प्रोसेस को लेकर बात करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर यही चीज जानने आए हैं कि आखिर एसएसबी प्रोसेस होता क्या है। देखो, एसएसबी प्रोसेस 2 स्टेजेस का प्रोसेस है। स्टेज 1 जो फर्स्ट डे ही हो जाता है, मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपका फर्स्ट डे हो जाता है। वो पहले दिन में ही ऑलमोस्ट 90% जो नफरी होती है उसको निकाल के बाहर कर देंगे पहले दिन में ही। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा 90%, नहीं, क्योंकि उनको पता है, छांटना है, देखना है कि भाई कौन हमारे काबिल है, कौन किस काबिल है,
कौन कैसे बात कर रहा है, कौन किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है चीजें, ये सब चीजें वो लोग पहले ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। जो भी आपकी पिक्चर होती है उसके हिसाब से आपका डिस्कशन होता है, एक स्टोरी डिसाइड करनी होती है, आपको डिस्कशन करना होता है। एंड फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 फाइनल, अगर आप स्टेज 2 में पहुंच जाते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि भाई आप अपने आप को अच्छे से साबित कर सको, क्योंकि डे 2 से लेकर डे 5 तक का आपके पास पूरा टाइम होता है। इस बीच में ना तो किसी को निकाला जाता, ना ही कोई ऐसी इंसिडेंट होता है। हाँ, अगर आपने कोई बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी कुछ ऐसा एक्शन कर लिया हो तो बात अलग है, बट आपको डे 2 से लेकर डे 5 तक पूरा टाइम मिलता है अपने आप को साबित करने का। ठीक, अपने आप को साबित करने का। तो यहां पे आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाता है। फाइनली बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, एसएसबी बोर्ड के बारे में। अब एसएसबी बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो मैंने डे टू डे की सारी इंफॉर्मेशन लिखी। डे 0, डे जरूरी नहीं है कि हर बोर्ड में आपको डे 0 मिले। डे 0 एक्चुअली उस दिन को कहते हैं जिस दिन आप रिपोर्टिंग करते हो, बट कई बार ऐसा होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग करते हो तो वही आपका डे 1 भी हो जाता है। अब अगर आप रात को पहुंचे और नेक्स्ट डे आपका एसएसबी है, तो जो इस दिन रात को पहुंच रहे हो, इवनिंग में पहुंच रहे हो, तो वो डे 0 हो जाता है आपका। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आपको देखने को मिले। जो रिपोर्टिंग डे होता है कई बार वही स्क्रीनिंग डे भी आपका हो जाता है। डे 1 जहां पे आपकी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, इसी स्क्रीनिंग में फाइनली आपका डिस्कशन होता है, आपकी जो इंटेलिजेंस होता है वो देखा जाता है। इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, वो आपसे करवाए जाते हैं सॉल्व, एंड वो सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे वो डे 1, और इसी को हम लोग स्टेज 1 भी कहते हैं। फाइनली फिर आता है डे 2 जहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, जहाँ पे टेट, थर्मेटिक टेस्ट, ठीक है, वर्ड एसोसिएट, ठीक है, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये सब होते हैं। इसके बाद आता है डे 3 एंड डे 4। इन 2 दिन आपके होते हैं कंप्लीट जीटीओ टास्क, कमांड टास्क, स्नेक टास्क, लेक्चरेट, ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं कहां पर होती हैं, आपकी डे 3 में होती हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कहां पर, डे 3 में और डे 4 में देखने को मिलती हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एंड ऑलरेडी हम लोग के काफी सारे फैकल्टीज, काफी सारे साथियों ने आप लोगों के लिए एक डिटेल एसएसबी के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा गाइडेंस आपको वहां से मिल सकता है। अब जीटीओ टास्क अगर आप कर लेते हो तो इसी बीच में कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी हो जाता है। कई बार होता है कि आपका जीटीओ टास्क के लास्ट डे होता है, कई बार होता है सेकंड डे हो रहा होता है। इट डिपेंड ऑन अ जीटीओ प्रेसिडेंट, मतलब वहां पर जो भी प्रेसिडेंट होगा उसका, बोर्ड का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो अवेलेबल है तो वो हो सकता है पहले कर ले। कुछ बच्चों का पहले होता है, कुछ बच्चों का बाद में होता है। और ज्यादातर जो इंटरव्यूज होंगे वो आपके या तो आफ्टरनून में हो रहेंगे या इवनिंग में हो रहेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या तो आफ्टरनून में हो रहेंगे या फिर इवनिंग में हो रहे होंगे। फाइनली डे 5 आपका कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे पूरा का पूरा बोर्ड बैठा होगा, ठीक है, काफ़ी सारे और भी मेंबर्स बैठे होंगे, एंड वो सब आपके साथ डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। एंड इसी के बाद होता है आपका फाइनल मेडिकल। इसी के बाद आपका मेडिकल होता है, कई बार थोड़ा बहुत पहले भी हो जाता है। नॉर्मली इस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आपका मेडिकल भी शुरू हो चुका होता है। टाइप ऑफ कमीशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप एसएसबी में सेलेक्ट होते हो तो फाइनली आप पहुंचोगे 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए, कहां पर, ओटीए चेन्नई। और ओटीए चेन्नई में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो उस ट्रेनिंग के साथ साथ आपके पास एक मैनेजमेंट की डिग्री भी आती है। पता है आपको, पता है, मैनेजमेंट इन डिफेंस, आपको एक डिग्री भी मिलती है उस टाइम पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री। ठीक है, सोचो आप लोग। तो फाइनली सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो ये 5 साल के लिए होती है। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है, आप खुद भी चाहते हो कि भाई मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो नो डाउट आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना 10 ईयर्स का एक्सटेंशन ले सकते हो, मतलब कि एक तरह से परमानेंट हो सकते हो 10 ईयर्स के लिए। तो टोटल मिला के लगभग 15 साल की आपकी नौकरी यहाँ पर कंटिन्यू हो जाती है ना। एंड इसके बाद अगर आप लोग और एक्सटेंशन लेते हो तो यहाँ पर आपको 14 ईयर्स तक का एक्सटेंशन जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और आपकी पूरी की पूरी जर्नी आफ्टर एनसीसी एंट्री मैंने आपको बता दी है। अब आपके ऊपर है कि आपका जोश क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका जोश आपको किस स्तर तक लेकर जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई आपको एक एडवांटेज मिला है कि एग्जाम नहीं कर देना पड़ेगा, पर उस एडवांटेज के साथ साथ आपको कैसे बेनिफिट उठाना है, उस एडवांटेज को कैसे आपको एक तरह से होता है ना लाभ के स्थिति में लेकर आना है ना, प्रॉफिटेबल कंडीशन में बदलना है।
तो भाई वो कंडीशन तभी बदलेगी जब तुम उसके लिए सही रास्ते पर चलोगे। एक चीज यहाँ पर लिखी हुई थी ना, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, OLQ है ना, पीछे भी लिखा हुआ था ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अभी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, ये लीडरशिप क्वालिटीज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ऑलमोस्ट काफी सारी क्वालिटीज सिमिलर होती हैं। अगर तुमने कभी एनसीसी की है तो तुमको कई बार तो ये चीज पढ़ाई गई होंगी। तुम लोगों का एक कैंप होता है जिसको कहते हैं बेसिक लीडरशिप कैंप, है ना, और एक होता है एडवांस लीडरशिप कैंप। अगर कभी तुम में से किसी ने भी ये कैंप किए हैं या तुम में से कोई भी अगर एनसीसी का पार्ट रहा है, तो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी सबसे पहले आपके अंदर डाली जाती है। एनसीसी की जो बुकलेट मिलती है आप लोगों को, उस बुकलेट में सबसे पहले इसी के बारे में बताया जाता है कि भाई आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करना है। कैसे करना है? आप सड़क पे चल रहे थे, सड़क पे चलते हुए आपने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, आपने बोला अरे यार ठीक है, रोज होता रहता है, हम अपने रास्ते चलते हैं। आप रोज बाइक से आते जाते हो और आप खुद हेलमेट नहीं लगा रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी? आपके अंदर वो चीजें हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो आदमी फॉलो करता हो, जिसके अंदर करेज हो, जो नो डाउट सोसाइटी के लिए एक हेल्पफुल हैंड की तरह सामने आ जाए, ठीक है, तो नो डाउट ऐसे पर्सन को देखा जाएगा ना। आप खुद रूल ब्रेक कर रहे हो, आप खुद लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप खुद डिसिप्लिन में नहीं रहते, आप खुद दोपहर को 12 बजे उठ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि इनको बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। ये सारी क्वालिटीज, OLQs, ये सब डेवलप होते हैं, पर कैसे डेवलप होंगे? उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा ना, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप कैसे बदलोगे? अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है तो सुबह उठो, आपको टाइम पर खाने की आदत नहीं है तो टाइम पर खाओ, आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो पढ़ाई करो। भाई बहुत सीधी सिंपल सी बात है। जो चीज आपको पसंद नहीं है वही चीज आपको क्या है, करनी होगी ना। आप जब ऑफिसर बन जाओगे तो ये थोड़ी कहोगे यार मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, मैं यहाँ पे जाकर नहीं लड़ूंगा, मैं तो उस जगह जाकर लड़ूंगा। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं ना, आपके हाथ में नहीं है। आप सपना देख रहे हो मैरून बैरेट का, आप सपना देख रहे हो आर्मी में जाने का, आप सपने देख रहे हो ये सारे, बट आप खुद से क्या कोशिश कर रहे हो यार? आप अपना बेड मेंटेन नहीं कर रहे। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ऑफिसर बनोगे? छोटी सी शुरुआत है, समझे? आपके कपड़े आपकी मम्मी धो रही हैं, खाना आपकी टेबल पे आपकी मम्मी लाकर खिला रही है, आपकी सिस्टर ला खिला रही है, आपका भाई आपके काम कर रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप होगी? तो आपको अगर अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है तो भाई जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जब जिम्मेदार बनना शुरू करोगे, चीजों को समझना शुरू करोगे, तो 100% है आपके अंदर खुद OLQs डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो आपको सबसे पहले अगर SSB के लिए कुछ करना है तो अपने अंदर इन OLQs को, ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, इनको क्या करना पड़ेगा? लेकर आना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, पर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी, आप लोग यहां पर जाइए, मेरी फोटो लगी होगी, आप लोग वहां पे कोई भी डाउट पूछिए, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और ध्यान रखना, आप लोग एनसीसी से सेना में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका सबसे पहली जो शुरुआत थी वो एकता और अनुशासन से थी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन से थी। और इस यूनिटी और डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। तो इसी के साथ मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।